और कहने लगा साईं मुझे अब पता चला, मैं दिल से दे रहा हूँ, 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 और आपकी 7 नस्लों को दे रहा हूँ, 7 नस्लों को दे रहा हूँ, 7 नस्लों। कहा कि अब आप इस सूरत फातिहा के आमिल हैं। ऐसी शाबाश दे रहे थे और कह रहे थे मेरे बेटा तेरी इस्तकामत बहुत अच्छी निकली। मैं चाहता हूँ कि आपको ये पूरी कहानी सुनो और पूरी दास्तान सुनो और उस वजीफे के फिर पूरे कमालात बताओ, अमल बताता हूँ। मैंने कई दफ़ा दर्स में इस अमल का तज़किरा किया, बताया, और कई दफ़ा दर्स में बताया कि इस अमल को तलाश करने के लिए मुझे कितनी जान मारनी पड़ी, कितनी मेहनत करनी पड़ी और कितने धक्के खाने पड़े और कहाँ कहाँ के सफ़र करने पड़े। बस एक दफ़ा मैंने इस अमल का कमाल सुना था, इस अमल की तासीर सुनी थी, बस मुझे एक अंदर शौक़ लगा और शुरू ही से मेरे अंदर एक जज्बा था कि कोई अल्लाह के ख़जानों से मिल जाए। और फिर मैंने ये अमल तलाश किया। पता चला कि सिंध के फ़लाँ जगह फ़लाँ एक गोट है, फ़लाँ जगह वहाँ एक दुर्वेश है, उनके पास ये अमल है और उसकी इजाज़त उन्हें एक ख़ास दुर्वेश से है, उनकी इजाज़त होती है तो इसकी तासीर होती है, और बस सूरत फातिहा का अमल है कोई। बस ये संजरपुर है सादिकाबाद के साथ, वहाँ मोहम्मद वाला गोट है, वहाँ सैयद इनीस शाह गिलानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी, कुतुबखाना। सख्त गर्मी, मैं उनके यहाँ गया, सख्त गर्मी। इस अमल की आज मैं तफसील बताना चाह रहा हूँ, इसके हवाले तस्करे मैं कई बार दर्स में किए। उनके यहाँ गया, मेरा उनसे कोई तारुफ नहीं था, ताल्लुक़ नहीं था। एक सफ़र किया, दूसरा किया, फिर आगे तांगे में बैठा, उनके गांव में गया, गोट में गया, बस्ती में गया। उनसे मुलाकात हुई कि फ़लाँ साहब जो हैं वो आपके जानने वाले हैं, अगर आप फरमाएंगे तो वो मुझे इस अमल की इजाज़त दे देंगे। जुमे का दिन था, मुझे याद है छोटे छोटे प्याज थे, शोरबा था, वो पके हुए आए। तो मुझे उन्होंने पूछा, उनके खादिम ने, कि जी आपने तड़ किया है? मैंने, अब मुझे समझना है तड़ किसे कहते हैं, वहाँ गुस्ल को कहते हैं। जी मैंने कहा किया है, कि नहीं कर लें, शाह साहब का हुक्म, ठीक है। मैंने वो तड़ कर लिया, गुस्ल कर लिया, खाना आ गया, छोटे छोटे प्याज थे, साबित प्याज, बिल्कुल छोटे छोटे जो होते हैं, वो पके हुए थे, खाना खा लिया। अब मुझे खाना कोई चीज़ दिलचस्पी ना दे, और मेरे अंदर तो एक ही तलब थी और मेरे अंदर तो एक ही तड़प थी, एक ही चाहत थी कि वो चीज़ मुझे मिले। तो मैंने उनसे अपनी आमद का तज़किरा किया कि ऐसी ऐसी मुझे सूरत फातिहा का अमल है, फ़लाँ दुर्वेश हैं सिंध में, सुना है उनसे आपका ताल्लुक़ है, आप उन्हें अगर फरमा देंगे तो मुझे उसकी इजाज़त होगी। याद रखिएगा, किसी को धक्के खा के कुछ चीज़ मिले ना, वो कभी नहीं देता। एक साहब ने लिखा अपने कालम में, बड़ी अजीब बात लिखी, जो सेल्फ मेड लोग होते हैं ना, वो ज़माने की नागवारियाँ, धक्के, दश्ती, तुर्शी और नागवारी, ज़माने की नफ़रतों से ऊपर बढ़ते हैं। सेल्फ मेड लोग होते हैं, नफ़रतों से ऊपर आते हैं, फिर दो में से एक हो जाते हैं, या वो वैसे हो जाते हैं कि ज़माने ने हमारे साथ नफ़रत की थी, हम भी मेरे ज़माने से धक्के खाए। जिसके पास एक टोटका था उसने छुपाया, जिसके साथ एक वजीफ़ा था उसने छुपाया। चुनते चुनते जब मेरे पास देने का वक्त आया ना, तो अल्लाह ने दुनिया का बहुत बड़ा मजमा मुझे दे दिया। अब तो में से एक चीज़ है, या मैं छुपा के रखूँ या फिर उससे दे दूँ। तो मैंने फ़ैसला किया, मैंने वो नहीं करना जो लोगों ने मेरे साथ किया। खैर, शाह साहब ने कहा मैं जानता हूँ, पर यारा हकीम साहबा, वो बंदा ज़रा मुमसिक मिजाज है, उनकी अल्फाज है, मुमसिक कहते हैं खुश्क मिजाज है, किसी को नहीं देता, है तो अल्लाह वाला लेकिन बेफैज़ है, ये अल्फाज हैं मुझे। तो कहने लगे यारा बंदा है तो अल्लाह वाला, बड़ा बेफैज़ आदमी है, वो नहीं देगा। मैं बड़ा परेशान। अच्छा, मैंने कहा आप थोड़ी सी अगर सिफारिश कर ले, तो वो, चल बाबा अगर हमारी सिफारिश से तेरा काम बनता है, तो ख़त लिखा और तफसील से ख़त लिखा कि ये एक जवान, ये लफ्ज़ मुझे याद है, ये जवान है, इसे बड़ी तलब है, ये मेरे पास आया है, मेरे पास और कुछ नहीं है, निस्बत आले रसूल है, ये अल्फाज है। वो ख़त, आपके पास एक अमल है सूरत फातिहा का, सूरत फातिहा का अमल है, वो अमल में अगर आप इन्हें इनायत फरमा दें तो आपकी मेहरबानी होगी, आपकी शफ़क़त होगी। अब मुझे दिया, अपनी मोहर लगाई, लिफाफा लिया, पुरानी कोई तर्ज का, कोई 30-40 साल पुराना लिफाफा पड़ा था, उसमें डाला मखदूमी मुकरमी जनाब फ़लाँ फ़लाँ, और ये लिफाफा मेरे हाथ में थी। वो लिफाफा नहीं था, मेरे लिए बड़ी कायनात थी। अब अगला सफ़र बड़ा मुश्किल सफ़र था, सख्त गर्मी थी। पता चला कि वहाँ एक बस जाती है और वो बस सुबह जाती है, एक शाम को वापस आती है। खैर उस बस का पता किया तो उसने कहा जी वो बस सादिकाबाद से नहीं मिलती, आप यहाँ से फ़लाँ सिंध के शहर में जाएँ, वहाँ से आगे एक बस मिलेगी। सफ़र किया, रात हो गई, रात कैसे रहा, कहाँ रहा, एक मस्जिद में कीड़े काटते रहे, मच्छर बहुत ज़्यादा, सिंध का मच्छर मशहूर है, और मच्छर काटते रहे सारी रात। फिर जिन्नात ने कोई अपनी काम किए, जिन्नात ने, वहाँ जिन्नात भी थे, वो एक अपनी एक अनोखी कहानी है। सुबह फजर पड़ी, भूख लगी थी बड़ी सख्त, रोटी कहाँ से लूँ,
खाना, सवाल नहीं करना, पैसे जेब में थे, होटल नहीं थी, बस एक जगह कुछ कोई ऐसे केले पड़े हुए थे, बहुत सड़े हुए, वो लिए, खाया, फिर आगे सफ़र। उनके पास गया, उन्होंने कहा जी उनकी मुलाकात असर के बाद होती है। मैं तो सुबह सुबह पहुंच गया। उन्होंने ना खाना पूछा, ना रोटी पूछी, ना रिहाइश, कुछ भी नहीं। ठीक है, एक जगह बाजार गया, टाफ़ियाँ ली। मैंने कहा मीठे में शुगर होती है, चलो कुछ तसल्ली हो जाएगी। वो टाफ़ियाँ ली, कुछ बिस्किट लिए, कुछ खा लिए, पानी लिया, पी लिया। अब असर का इंतज़ार है। असर में वो तशरीफ़ लाए मस्जिद में। उनको मैंने ख़त पकड़ाया। ख़त देख के कहने लगे कहाँ से आए? तो मैंने बताया। ख़त देखा तो ख़त देख के कहने लगे शाह साहब का शुक्रिया, उन्होंने जो है वो ये चीज़ मशवरा दिया है मुझे। और वो उनके अंदाज में हक़ारत थी और तनकीद का अंदाज़ था कि उन्होंने किया है, ये मुझे बड़ों से मिली है और हमने किसी अहल को देना है, ना अहल को नहीं देना। और बेटा तुम ना अहल हो, ऐसी कहती है, तुम ना अहल हो, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मैंने कहा जी अगर आप दुआ फरमाएंगे, निगाह फरमाएंगे तो मैं अहल हो जाऊँगा। वो सिंधी में बात कर रहे थे लेकिन उर्दू थोड़ी सी बोल रहे थे, इतनी मुझे समझ आ जाती थी। जब आप शफ़क़त फरमाएंगे मैं अहल हो जाऊँगा, तो बस आपका चश्मा फैज़ से गारी इशारा हो जाए, लुत्फ़ हो आपका और काम हमारा हो जाए, तो आप मेहरबानी फरमाएंगे। तो वो कहने लगे नहीं मैं नहीं दे सकता। इससे पहले भी मैं कई लोगों के ज़रिए सिफारिशें करा चुका था, बहरास्त डायरेक्ट में पहली दफ़ा किया था। तो कहने लगे वो आप हैं जो फ़लाँ के ज़रिए? मैं कि जी मैं आपका खादिम। तो मुझसे ऐसे कहने लगे पुत्र, सिंधी में पुत्र कहते हैं, पुत्र को पुत्र कहते हैं, बेटा ये चीज़ ऐसी कोई आम नहीं है, मैं तुझे दे दूँ, इसके लिए उम्र चाहिए। कम से कम 70 साल का बंदा हो जो आए, फिर उसने तहज्जुद ना छोड़ी हो, 1, कभी गुनाह ना किया हो, 2, हराम ना खाया हो, 3, नमाज ना छोड़ी हो, माँ बाप की नाफरमानी ना की हो, शराइत की ना रहे, बदनज़री ना की हो, बदकारी ना की हो, ये चीज़ें ना की हों, और भी शराइत बहुत सारी हैं मुझे बता रहे थे, फिर जाके वो मैं अमल किसी को दे सकता हूँ। तो मैंने कहा जी आप तवज्जो फरमाएंगे तो अल्लाह मुझे इस काबिल बना देगा। तो कह रहे इस काबिल बन बाबा, फिर मैं दूंगा। अपनी उम्र देख, कल का छोकरा तो मेरे पास आया, कह रहे हैं ये करो। यानी उनके लहजे में बहुत ज़्यादा डांट थी और नफरत थी। तो मेरे लिए काबिल एहतराम। तो मैं अच्छा ये कह के थोड़ी बात करके वो चले गए। मस्जिद की असर की पढ़ने नमाज आते थे, 1-2 और अफराद थे, कोई मजमा नहीं था। उन्होंने कोई पूछा, उन्हें बताया। अब मैंने सोचा क्या करूं। मैं वहां बैठा मगरिब तक, कोई किसी ने खानी मानी वगैरह खाना ना पूछा। भूख ने सताया, टाफियाँ बिस्किट कब तक गुजारा करे, और भूख भी जवानी की होती है, फिर भूख होती है। अब मैंने सोचा वापस चला जाऊँ। मैंने वहाँ नमाजियों से पूछा कि ऐसे ऐसे मैं यहाँ से आया हूँ ऐसे। उन्होंने बाबा तो चला जाए, यहाँ कई मत्थे मार के चले गए, किसी को नहीं देते। मैंने कहा कोई बंदा ऐसा हो जिसको दिया हो और मैं उस बंदे से जो है मिलूँ। उन्होंने कहा आज तक किसी को नहीं दिया। 2-3 बाबों से और पूछा, हम 50 साल से इस मस्जिद के नमाजी हैं, उनके साथ ज़िंदगी गुजारी, कोई कहे 20 साल से, कोई 30 साल से, आज तक किसी को नहीं दिया। अब परेशान, जितना उनका इनकार बढ़ता जाए उतना मेरी जुस्तजू बढ़ती जाए। भूख थी पर खाने को दिल नहीं करता था, थकन थी, सोने को दिल नहीं करता था कि कोहरे मकसूद मिल जाए, मंजिल मकसूद मिल जाए, मोती मिल जाए, चला जाऊँ। और मैंने उस वक्त अल्लाह से अर्ज़ किया था कि अल्लाह अगर ये मोती मुझे मिल जाता है तो मैं तेरे बंदों तक पहुँचाऊँगा, दूँगा, मैं अपने पास नहीं रखूँगा, वो चीज़ मुझे ना मिले। वापस सोचा वापस आ जाऊँ। एक बाबे ने बताया कि इनका एक बहनोई है, वो अगर कह दे तो ये उनकी बात नहीं टालता, उसके इनके ऊपर बड़े एहसानात हैं। मकान भी उन्होंने बना के दिया है इनको और घर का निज़ाम भी वही चलाते हैं। वो बड़े खाते पीते हैं और वो फलां गोठ में रहते हैं, फलां जगह रहते हैं। मैंने कहा वो कहाँ रहते हैं? उनका पता? फिर पता मुझे नहीं है, पता फलां वो दुकानदार है जिनसे ये घर का करियाने का ये आटा नमक साबुन तेल वगैरह लेते हैं, वहाँ से। मैं उसके पास चला गया। मैंने कहा ऐसे ऐसे। कह रहे क्यों मिलना है? मैंने कहा ऐसे काम है। कह रहे नहीं बताओ। मैंने कहा ऐसे ऐसे इनके पास सूरत फातिहा का वाला। कह रहे तू भी सूरत फातिहा वाला है? और कई सर मार के चले गए। तो भी जाओ, या उसकी भी नहीं मानेगा, है बड़ा बाबा पर देता किसी को नहीं है बड़ा अच्छा नेक है। मैं जी अल्लाह वाला है, तो मेरी मिन्नत है उनसे। अच्छा मैंने कहा चलो आप बता तो दें। पीर पुत्र ना देसी साल तना छेकिन जी, उनके पास जाऊँगा। खैर बड़ी मुश्किल से उन्होंने पता बताया, ऐसे ऐसे है, इस तरह है। वहाँ एक वैगन जाती थी, टूटी हुई वैगन थी, मुझे याद है। उस वैगन की छत पे बैठा, इधर चुभना शुरू हो गया, जूती उठा के फिर पाँव के नीचे दिया। राट थे, राट चुभते थे। वैगन पे बंदे भी थे, बकरियाँ भी थीं, छत पे सामान भी था, क्योंकि वो अंदर कच्चे में वैगन चल रही थी, तो वो थी ही वही, सवारी वही थी, मिट्टी धूल वैगन पे। अब मुझे खतरा हो कि वो स्टॉप जो है कहीं आगे ना चली जाए। बार बार कहूँ जी वो स्टॉप। एक बंदा कहने लगा बैठो मैं आपको उतरवा दूंगा। उस स्टॉप पे खैर वो उन्होंने मुझे उतार दिया। देखा तो सिर्फ चंद घर थे, कोई ज़्यादा लंबे चौड़ा शहर कस्बा गाँव नहीं था। पूछा कि इस नाम के बंदे से मिलना है मैंने। उसने कहा इस नाम का बंदा तो खैरपुर गया हुआ है, वो तो 4-5 दिन के बाद आएगा। परेशानी क्या करूँ।
आप जाना चाहो खैरपुर तो हम आपको पता बताएंगे, लेकिन ये पता नहीं, अब मोबाइल तो था नहीं और ना कोई PTCL, ना कोई लैंड कोई चीज़ सर्विस थी कि किसको कैसे करूं। अब उन्होंने एक शफकत की, उन्होंने कहा जी आप हमारे मेहमान हैं, आप यहाँ रहें, आपको रिहाइश मिलेगी, खाना मिलेगा। वो आ जाएंगे तो आप तो आए किस लिए हैं? तो मैंने कहा जी ऐसे ऐसे है कि उनसे कोई सूरत फातिहा का एक अमल है, तो मैं वो सूरत फातिहा का अमल चाहता हूँ, मिल जाए। तो उन्होंने कहा जी वो हैं तो बड़े मनमौजी, पता नहीं इनकी बात मान ले, वैसे मानते नहीं हैं, ठीक है आप रहे। अब मैं उनकी बात सुन रहा था तो मैंने सोचा बजाय खैरपुर जाने के, खैरपुर के साथ एक जगह है गम्बट, कहने जी वो गम्बट जाए वहाँ। मैं कहा खैरपुर पे जाने के, सिंध, खैरपुर सिंध, तो मैं यहीं रह जाऊँ। अब वहाँ मैं रहा तो मेरी तबीयत में काम है, मैंने उनके औताक उसे कहते हैं, डेरे को औताक कहते हैं वहाँ सिंध में। तो वहाँ औताक में मैंने सफाइयाँ शुरू कर दी, कई सामान पड़ा हुआ था, उलझा हुआ बिखरा हुआ, 2 कमरे थे। मैंने वहाँ से सफाई की, सुथराई की, एक एक चीज़ को सलीका दिया। 2 कुरान पाक पड़े थे, उनमें मिट्टी धूल थी, उनको साफ़ किया, उनके गिलाफ धोए और फिर उनको हर कुरान को मैं एक को सुबह पढ़ता था, एक को शाम पढ़ता था, कुछ पढ़ लूँ। सुबह शाम एक सादा सी रोटी, 2 रोटी आती थी, कोई सब्ज़ी, कोई दाल, कोई चीज़ बस आती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गुजारा हो जाता था। मच्छर बहुत थे, मच्छरों ने हशर कर दिया और नींद ना सुबह आती थी ना शाम आती थी, पर एक तलब होती थी। हर आने वाले बंदे को मैं समझता शायद यही है वो बंदा जो मुझे सूरत फातिहा की इजाज़त दिलवा के देगा। हर आने वाले बंदे के बारे में ये तलब होती है। आप सोचें वो तलब के दिन जो है, मैंने 5 दिन गुजारे, क्या होंगे 5 दिन पूरे नहीं, 4.5 दिन, यानी आधा दिन तो वो था जब मैं पहुंचा, 4 दिन यानी 5 दिन ही कहूँगा। उनको साफ़ किया, फिर एक जगह देखा छत टपकी हुई थी, मैंने उस छत पर चढ़ गया, मिट्टी डाली, गारा बनाया, उसको सही किया, सलीका दिया एक ही चीज़ को, छतों की सफाइयाँ की, एक झाड़ू पड़ा था उसको बांध के किसी तरह, छत के जाले थे उसको साफ़ किए मैंने, खिड़कियों को साफ़ किया, रोशनदान साफ़ किए, सफाइयाँ की, वहाँ एक एक चीज़ को सलीका दिया। फिर एक कुर्सी पड़ी थी, टूटी हुई थी, उसके नीचे ईंटें रखी हुई थी, वहाँ एक लकड़ी वाला गुजरा, चारपाइयाँ बनाने वाला, उससे कहा पैसे दूंगा, इसकी मरम्मत कर दे, उसकी मरम्मत कर दी। एक चारपाई टूटी हुई थी, उसकी मरम्मत करवा दी, खुद मैंने पैसे दिए। ये निज़ाम मैं करता रहा। फिर चारपाई का बांध टूटा हुआ था, कहीं से रस्सी के टुकड़े पड़े थे, उनको आपस में बांध दिया ताकि ये और चारपाई ना टूटे, यहीं रुक जाए। मैं ये छोटे मोटे काम मैं करता रहा। फिर एक लेटरीन था, वो जो गंदा लेटरीन था, अल्लाह अकबर, यानी पखाना खुश्क, बड़े बड़े सुद्दे वो पड़े हुए थे, कोई पता नहीं कैसे, उनको मैंने साफ़ किया। और वो पखाना था वो जो एक नाली बनी हुई थी, आगे नाली में वो जाता था तो लोटा भर के आना होता था, तो स्तंजे के लोटा पूरा नहीं होता था, जो आता था वहीं पखाना करके अपना स्तंजा करके चला जाता था। और पखाने का ढेर लगा हुआ था और दरमियान में एक नाली थी, बस वो वहाँ नाली से जो गुजर गया, इधर पखाना पड़ा, इधर पखाना पड़ा। अच्छा खासा बंदा वहाँ जाए ना, तो ऐसी तबीयत मेरी, अब तबीयत यकीन जानिए बस कहीं नहीं घबराई, यहाँ आके घबरा गई है, तस्करा बड़ा पुराना। तो वो था, मैंने कभी इसको भी अब साफ़ करना चाहिए। फिर लकड़ियाँ ले आया इतनी मैं, लकड़ियों से खुरचा उसको, और कुछ खुरपियाँ वगैरह तो थी नहीं, लकड़ियों से खुरचा। फिर पानी भरता था, लकड़ी मारता था, फिर उसको खुरचता था। सूट तो एक ही था, फिर वो ख़राब हो गया, फिर उसको धोया, खड़े वहीं धो लिया मैंने अपने आप को, कपड़े भी धो लिए, नहा भी लिया, वहीं खुश्क भी हो जाएगा। वो अच्छी तरह साफ़ किया, खूब साफ़ किया। क्या बताऊँ आप, कई अरसे से जुर्रत कर रहा था, ये बताऊँ मैंने ये तस्करा इस वजीफ़े का कई दर्सों में किया, वजीफ़ा भी बताया, लेकिन वजीफ़े के पीछे जो कहानी थी वो जुर्रत नहीं कर पा रहा था। उसकी एक वजह है, 2 चीज़ें हैं। एक ये है कि जिसके साथ ये बीती नहीं वो कहेगा ये दास्तानें बयान करता है, अपनी बात की अहमियत बयान करता है, और जिसके साथ ये बीती होगी वो कहेगा दुकानदारी करता है, अपनी इश्तिहारबाजी करता है। लोगों के बर्तन छोटे हैं, तो जहाँ छोटे बर्तन हों वहाँ ऐसी बात ना की जाए कि कोई खामखा बदगुमानी, शक, वसवसे में मुब्तला हो जाए। हवेली में बैठा हूँ, पता नहीं आज ऐसी तस्करा हुआ, तो चूँकि इसी शहर से मैं गया था, वहाँ का सफ़र किया था, तो आज उसी शहर में बैठा हूँ, तो एकदम वो तस्करा ऐसे सामने आ गया। बात साफ़ किया, लोटा नहीं होता, मिट्टी के कूजे थे, लोटा ना मिट्टी का लोटा था, और ऊपर से थोड़ा सा टूटा हुआ था, उसकी हिफाजत की। और ये नहीं किसी टूंटी से पानी भर के लाना पड़ता था, साथ ही एक कुआं था, उसमें से खींच के डोल का पानी भरना होता था। अंदर का फर्श बहुत मैला था, मेहमान वगैरह मालूम हुआ आते थे, सिगरेट के टुकड़े पड़े थे और कुछ पान की पीकी पड़ी थी और नीचे छिलके पड़े थे, सिपारियों के वो चीज़ों के जैसे होते हैं, कुछ चीज़ों के सिगरेट या इस तरह, वो सारे साफ़ किए। मैंने कहा फ़र्श को धोऊं, उसको धोआ, लोटे भर के लाता था, वो फ़र्श धोया मैंने, वो बैतुल खला धोया। बैतुल खला की दीवारों पर जो बंदा पेशाब करने बैठता थूकता था, थूक उसे भरा हुआ था दीवार, बैतुल खला ऊपर से खुला हुआ था, बंद नहीं था, वो थूके। एक पुराना झाड़ू पड़ा था, उससे खुची धोई। मैं किसी काम पे लगा रहा, 4 दिन मुसलसल मैंने ये काम किए, 4 दिन मुसलसल, सिर्फ एक वजीफ़े की तलब थी कि एक वजीफ़ा मिल जाए जो अकरी के मुखलिसीन को बैठे बिठाए मिल जाता है। मैं फिर कहूँगा कि जो लोग दुनिया में लोगों की नफ़रतें और थक्के और नागवारियाँ बर्दाश्त करते हैं, याद रखिएगा उनके लिए 2 रास्ते हैं, जैसा उनके साथ ज़माने ने किया है या वैसे हो जाए। 2 रास्ते, जैसे उनके साथ ज़माने ने किया है या वैसे हो जाए, या फिर कहना ज़माने ने हमारे साथ तो ऐसा किया था, हम ना करेंगे ऐसा। इस दौरान रात को मुझे वो ज़िंदगी के ख्वाब याद है।
हर रात कोई नहीं गुजरी थी जो बड़ा कमाल का ख्वाब आता था, बहुत अजीब व गरीब चीज़ें थी। वो एक लंबी दास्तान है ख्वाबों की। नींद तो आती नहीं थी, कभी इस करवट कभी इस करवट। बिच्छू बहुत थे वहाँ, सांप तो भी थे, लेकिन मुझे किसी बिच्छू सांप ने काटा नहीं, मछरू ने काटा। बैतुल खला भी साफ़ हो गया, दरवाज़ा भी साफ़ हो गया। खैर 5वें दिन कोई दिन डूबते हुए वो सांप तशरीफ़ लाए, मुझे उन्होंने कहा कि वो आ गए। हम ऐसे जैसे यकीन जानिए जैसे कोई बंदा डूबता हुआ उसको किसी ने कह दिया कि तेरी सांस, मैं ऐसे सर बाहर निकालूं तो सांस आए। मैं वो नक्शा क्या बयान करूं कि वो सांप मेरे पास आया। मैंने सलाम किया, बैठे, वैसे देखने लगे। उन्हें इतला मिल चुकी थी कि ये जो दीवाना आया है लगा हुआ है सफाइयाँ करने के लिए, लगा हुआ है सफाइयाँ करने का। ये मैं हवेली के कहता हूँ ना, ये सफाइयाँ करो, ये सुथराइयाँ करो, ये सलीका दो, ये करो, ये करो। वो अंदर वो चीज़ मौजूद है, चीज़ सादा हो और साफ हो। तो उनको ना ये मेरा अंदाज बड़ा अच्छा लगा। वो रोटी खाने आते थे, बाद एक बाबा जी थे उनके, वो आके बैठे रहते थे, मुझे देखते रहते थे। सिंधी में बात करते थे बाबा जी, उर्दू मैं उर्दू बोलता तो मेरी नहीं समझते थे, वो सिंधी बोलते थे मैं उनकी नहीं समझता था। लिहाजा हम अजनबी थे लेकिन यार थे, दोस्त थे। 5 दिन में हम दोस्त बन गए। वो अच्छे बाबा जी थे, बूढ़े थे। उन्हें मैंने एक जिक्र बताया था और बताया, अपने इशारों में बताया, उनको याद कराया। वो करना शुरू हो गए। अनपढ़ थे लेकिन मुखलिस थे, उनके अंदर तलब थी। उन तक ये बातें पहुँचती रही कि ऐसे आया बंदा और ऐसे 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 सफाई करता है, ऐसे सलीका ऐसे उसके अंदर है, उसने हर चीज़ को ऐसे साफ़ करके रख दिया है। वहाँ कोई बर्तन भी पड़े थे, वहाँ कुछ चीज़ें भी पड़ी थी, वहाँ कुछ और भी, वो भी साफ़ की। उन्हें देखा ना, मेरा इंटरव्यू लिया पहले कितनी देर, कौन है, कौम क्या है, क्योंकि सिंध में सबसे पहले कौम पूछी जाती है। कौम क्या है, कैसे है, कहाँ से आए हो, तो क्या करते हो, कैसे हो, क्या तलब है तुम्हें। मैंने ऐसे कहा, ऐसे गया। सूरत फातिहा का उनके पास कोई अमल है तो मैं वो लेना चाहता हूँ। क्या करेगा? मैंने कहा बस रूहानी दुनिया है, फ़ायदा होगा। फिर तो लोगों को तो भी नहीं बताएगा, मैं वादा करता हूँ। मैंने कहा इंशाल्लाह मैं बताऊँगा, लेकिन यही तो तेरा नुकसान है, तो बताएगा लोग, इसलिए तुझे नहीं मिलेगा। मैं क्यों? कहा तू नाअहल लोगों को बताएगा, वो तो ख़ास लोगों के लिए है, और नाअहलों को बताएगा, नाअहल फ़ायदा उठाएंगे, तो नाअहलों को तो फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। अब मैं इसका जवाब क्या दूँ कि नाअहलों को क्या फ़ायदा मिलना चाहिए? मैं इसका क्या जवाब दूँ? अब मेरे अंदर एक बेचैनी भी आए और बाज़ वक़्त गुस्सा भी आए। या अल्लाह, तेरा नाम है, इन्हें भी तो किसी ने दिया था। या अल्लाह, तेरे नाम की खातिर मैं इतने धक्के खाते फिर रहा हूँ। वो कितनी देर तो उन्होंने मुझसे कचारी की। सिंध में कचारी कहते हैं, मीटिंग को कचारी कहते हैं, कचारी कहते हैं। कितनी देर कचारी की। शाम का खाना आया, खैर उन्होंने मेरे साथ खाना इकट्ठा खाया और कहेंगे ठीक है सुबह फिर हम मिलेंगे। चलो गया। मैंने कहा कोई जवाब ही नहीं दिया। कह देता चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। इसी पूछा क्यों रोंदी या एदा ज़ारो ज़ार ना रो, बहनाल तसली देंदा चा ते को गल लेंदा ना चार ना रो, थोड़े उतले हाँ चा आके हाँ तेरा सांवल यार ना रो, मेरे को रोंदा देखते आधा चा। कुछ भी नहीं, कुछ तसलियाँ भी नहीं, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता। रात ऐसी फिर गुजरी। मुझे रोज़ उसके गम में सारी रात करना, कहीं चुपके रोना, कहीं दिल से बात करना, यही कुछ था। रात गुजर गई, सुबह का इंतज़ार। सुबह कोई 10-11 बजे के दरमियान वो साहब फिर आके कहने लगे साईं हम कचारी करेंगे। आज 6 दिन, 5वां दिन हो गया, आगे आज 6वां दिन शुरू हो गया। अब कचारी में पूछ रहे हैं क्या करते हैं, कौम क्या है। मैंने फिर कौम बताई, कौम ये है। अच्छा आपके बाबा का नाम, दादा का नाम, चाचा का नाम, फलां का नाम क्या है, क्या करते हो, किस तरह करते हो, कैसे हो, दुनिया की पंजाब के लोग कैसे होते हैं, तुम पंजाबी हो, कौन हो। कह रहे पंजाबी होने का पता मैं भी कर लेता हूँ। पीरे मेरा पीछे ना ऐसे हाथ दिखा ना, कह रहे पंजाबियों के पीछे सारे से निकला हुआ होता है, ऐसी ना हाथ रखा पीछे। पता नहीं क्या सवाल में क्या बयान करूँगा उससे, ये क्या कहानियाँ बयान करूँ। मेरी तो कहानी लोग दास्तान समझेंगे, इसको अफसाना समझेंगे। आज 6वां दिन है, कितना दिन, 6वां दिन, और 6ठे दिन में हमारी फिर कहानी शुरू हो गई, फिर दास्तान शुरू हो गई। और मैं सूरत फातिहा का अमल लेने गया हूँ जो कायनात का कुन फयाकुन की उसके अंदर तासीर है। मेरा जी चाहता है वह सूरत फातिहा का अमल बताऊं, लेकिन जी चाहता है पहले अपनी कहानी पूरी कर ही दूं। ये अंदर जो खुद है ना, ये अंदर का जो दर्द है, कितने सालों से लिए बैठा हूं, ये हवेली में आपको बयान कर ही दूं। है दास्तान बड़ी लंबी, कि दास्तान दराज भी और दिल गुदाज भी, लेकिन कहाँ ये दिल के दिया जाए इसको। तो मैं चाहता हूँ कि आपको ये पूरी कहानी सुनाऊं और पूरी दास्तान सुनाऊं और उस वजीफे के फिर पूरे कमालात बताऊं। तो ये बकिया हिस्सा कल बयान करूँगा, इंतज़ार कीजिएगा। मुझे सूरत फातिहा के अमल की तलाश थी और मैं गली गली, करिया जगह जगह राहें फिर रहा था और ठोकरें खा रहा था, लोगों के लहजे, लोगों की नागवारियाँ। लेकिन एक मंजिल थी जो मुझे चलाई जा रही थी, वो मंजिल थी सूरत फातिहा। और मेरे जी में था कि सूरत फातिहा के उस राज को पालूं, उस भेद को पालूं। सांप ने तो नहीं काटा, बिच्छू ने भी नहीं काटा,
पर मच्छरों ने इतना काटा कि एक दफ़ा मैंने अपने हाथ के ऊपर गिनना शुरू किया मच्छरों के काटने का। कोई 300-350 दफ़ा गिन के मैंने फिर छोड़ दी, यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक इंसान का बाजू होता है ना, खुला होता है, वहाँ तक सारा। इतने मच्छर थे और इतने ज़्यादा उनकी चुभन होती थी। मैं मुसलसल एक जस्तजू में था। वो जो साहब जिनके वो दामाद जिनके मैं घर गया था, और छठा दिन था, पर छठे दिन मुझे मंजिल मिलती नज़र नहीं आ रही थी। वो हर दफ़ा के बाद मेरा तारुफ पूछते, मालूम ऐसे होता था जैसे उनके पास कोई डाटा मशीन है, वो टैली कर रहे हैं कि इसका तारुफ गलत है या सही है। वो किसी सियाफ़ी की तरह मुझसे इंटरव्यू करते थे कभी, और कभी ऐसे मेरे अंदर को टटोलते थे जैसे कोई तलाशी कर रहा है कि इसके पास कोई चोरी का माल तो नहीं है। उन्होंने मुझे रिहाइश दी, खाना जो था ठीक है, लेकिन वो खाना नहीं था जो मेहमान को दिया जाना चाहिए, वहाँ यही ही ठीक था। मुझे इन चीज़ों की परवाह नहीं थी। मैं फितरत से अल्लाह की नेमत, कुर्बानी, मुजाहिदा आ जाए तो उस पर घबराता नहीं। अब मेरी ये चाहत थी कि वो किसी तरह मेरे साथ चलें और उनको इस पर राज़ी करें कि वो मुझे सूरत फातिहा का अमल दे दे। मेरी चाहत थी, मेरे अंदर की तलब थी। वो आते थे, बातें करते थे, कहते थे मैंने अपने फसलों में जाना है, ज़मीनों में जाना है, फिर मैं आता हूँ, तसल्ली करो, आपका काम हो जाएगा। पर है वो बंदा बड़ा, मुझे तसल्ली भी देते थे। उस बंदे के बारे में बताते कि कोई शायद वो ना माने। यूँ दिन गुजर जाता था, फिर शाम ढले वो आते थे, और हैरत अंगेज़ बात यह है कि सीधा मेरे पास आते थे। उनका जिस्म वजूद बता रहा होता था, वो काम करके आए हैं ज़मीनों में। फिर आते थे, फिर बहुत सारी बातें करते थे, फिर पूछते थे ये चारपाई, आप अपने इलाके में चारपाई को क्या कहते हैं? अब ऐसे अजीब सवाल है। रोटी को क्या कहते हैं? रोटी कहते हैं। आपके इलाके में शादियाँ कैसी होती हैं, उनका रिवाज क्या होता है? बंदर होता है ना, उसको नचाओ, ऊपर हो जाओ, फिर बेचारा ऊपर हो जाता है, ऐसे हाथ कर ले, फिर उसको नीचे कर ले।